पुरुष वर्ग गणपति जी आगे आ जाओ, दोनों गणपति जी आगे आ जाओ। भगवान के दरबार में आपको नृत्य करना है। सभी के लिए एक सूचना है, कल जिस प्रकार आप सभी को पता था कि कलश यात्रा निकली, प्रातःकाल कलश यात्रा निकली, उससे पहले जो 5 जोड़े पूजन में बैठे उनका हेमाद्री संकल्प हुआ, हेमाद्री स्नान हुआ, 10 विधि स्नान हुआ, उसके पश्चात कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा के पश्चात सभी मूर्तियों को हम कुंडलगढ़ बालाजी यहाँ तक लेकर पधारे। देवता हमारे यहाँ पधारे, उनकी हमने मंगलमय आरती करी, धान्य में सभी का वास किया और धान्य में वास करने के बाद में भगवान का मंडल बनाया, मंडल का पूजन किया। पूजन करने के बाद में हवन किया। हवन के पश्चात भगवान को आज धान्य से निकालकर जल में वास करवाया। भगवान 3-4 घंटे तक जल में रहे। जल से निकलने के बाद में भगवान का 10 विधि स्नान महाअभिषेक कर्म किया गया। 10 विधि स्नान अभिषेक करने के बाद में भगवान को आसन दिया गया। आसन के ऊपर रुई बिछाई गई, रुई के ऊपर भगवान को विराजमान किया गया और भगवान को विराजमान करने के बाद में भगवान के ऊपर पत्र सभी प्रकार के पुष्प, फल, फूल, गुलाब के और भगवान को शक्कर, मिष्ठान, घी सभी से वास करवाया और अभी भगवान सो रहे हैं। ये जो चद्दर दिख रहा है ना, इसके अंदर भगवान की प्रतिमाएं शयन है। और उसके बाद हमने हवन किया, शाम को आरती करी और कल प्रातः 5 बजे, सुबह 5 बजे लगभग भगवान के विराजित स्थापित होने का समय है। अभी देवता पधारेंगे, तो 5 बजे का तो निश्चय है, 5-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। अभी देवता से हम पूछेंगे आरती के पश्चात। एक आपसे विशेष निवेदन है, ये जो कार्य हो रहा है ये आप सभी की तरफ से हो रहा है, किसी एक व्यक्ति की तरफ से नहीं है। धर्म लंगड़ा होता है, धर्म को खींचना पड़ता है। आदमी पका बैठो रहे, 2 हाथ पकड़े खींचा कि नहीं खींचा, तो थोड़ा को खींचनो बच्चे उपवेन बढ़िया करे, तो इस प्रकार सबको खींचाना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है, तो ये चलता है। तो आप सभी को इस कार्यक्रम में सहयोग देना चाहिए। जो बालिकाएं कल कलश का, जिन महिलाओं ने कलश का, उनकी जो शुल्क राशि थी 100 रुपए, 101 रुपए जो भी थी, जिन्होंने राशि जमा नहीं कराई है वो जमा करावे, ताकि वो पैसा इस कार्य में लग सके। और टारगेट लगभग था कि 1-1.5 लाख में हो जाएगा, लेकिन वो काम 3 लाख हो गया है। इसलिए सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, धर्म लाभ लेवें और अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। आज की जो ये कथा है, ये कथा भी निःशुल्क है। निःशुल्क कैसे है कि इस कथा में जो आप भेंट चढ़ाएंगे, ये सभी भेंट देवधनी दरबार के मंदिर निर्माण में लगेगी। और जो यहाँ पर आके नहीं चढ़ा सकते हैं, वो दान पात्र लटकी रोवणी पाइप पे डब्बो बंदे को भी आप चढ़ी सको। जो भी आप यहाँ पर भेंट चढ़ाएंगे पुस्तक पे, ये सारी भेंट देवधनी दरबार के मंदिर निर्माण में लगेगी और इस कथा की कोई दक्षिणा नहीं है। जो हम ये कर्म कर रहे हैं 3 दिन से, इस कर्म की हमारा दक्षिणा है, इसके अलावा हमारी कोई दक्षिणा नहीं है। इसके पश्चात जो भी कोई दान देना चाहे, भगवान के यहाँ प्रसाद, भोजन, जो भी आपकी इच्छा हो, कल की व्यवस्था देखना चाहें, सुबह भगवान विराजमान होंगे। कल शाम को 7 बजे से भगवान देवनारायण की बड़ी जोरदार, क्योंकि अभी तो भगवान के यहाँ जागरण है, क्योंकि भगवान सुबह बैठेंगे और भगवान बैठने के बाद में अलौकिक श्रृंगार होगा। और कल शाम को भगवान देवधनी दरबार की मई सातम की भजन संध्या है, उसमें भी आपको बदलना है। ये कार्य आप सभी के सहयोग से हैं। आप 100 रुपए भी देंगे तो आपका स्वीकार करेंगे, 1000 भी देंगे तो स्वीकार करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप दान देवे, धर्म लाभ लेवे और जी जना, जी मनक, जी पुरुष दान नहीं दे मना की जिन्हें बनाने को के मन 200-500 रुपए दान देते हैं, आप भगवान को काम दे। सूचना है कि भगवान देवधनी दरबार सुबह विराजमान होंगे। उसकी बोली अगर कोई लगाना चाहे, जो उठ के जा रहे हैं प्रसाद लेकर ही जाएं। जो प्रतिमा सुबह विराजमान होगी देवनारायण भगवान की, गणेश जी महाराज की, जो पुष्कर जी से, गातुड़ जी से ईंटें लाए थे, उनकी जो स्थापना होगी, उनकी अगर कोई बोली लगाना चाहे तो बोली लगा सकते हैं। या फिर कोई गुप्त दान देना चाहे तो भी दे सकते हैं। गुप्त दान में आपने यूँ लागे कि दान दांगा घर वाला देख लेगा, तो मुँह काले सुबह फिर रहूंगा अपन दीदी जो कि 200 रुपये पंडित जी माँ के आपका नाम नहीं लगा, काम नहीं जाएगा।
ठीक है, सभी यहीं रहेंगे, किसी भी सदस्य को आप दे सकते हैं।